निगाह डालेंगे अगली खबर पर। राजा रघुवंशी हत्याकांड के तीसरे आरोपी शिलोम जेम्स को जमानत मिलने के बाद आक्रोश का माहौल है, जिससे राजा की मां उमा रघुवंशी की तबीयत बिगड़ गई है। परिवार का आरोप है, ब्लेम है कि साजिश के पीछे सोनम और उसके भाई गोविंद का हाथ है और उन्होंने चेतावनी दी है, वार्निंग दी है कि अगर आरोपियों को जमानत मिली तो वे आत्महत्या कर लेंगे। राजा के भाई विपिन रघुवंशी का दावा है कि शादी के पहले ही सोनम ने अपने मां बाप को बोल दिया था कि अगर राजा से शादी हुई तो इसकी हत्या करवा दूंगी। वहीं राजा के पिता का कहना है कि वो राजा को न्याय दिलवाने के लिए, इंसाफ दिलवाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। राजा के घर में आज भी राजा का इंतजार है और राजा को इंसाफ मिले इस बात का इंतजार है। राजा के पिता और भाई दोनों यहाँ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से अभी घटनाक्रम चल रहा है, उस घटनाक्रम में आपको क्या लग रहा है? जिस तरीके से आप बहुत इमोशनल भी हो गए थे और मैंने देखा, जब फोन पे बात हुई थी आप बड़े इमोशनल हो रहे थे, दुखी हो रहे थे। अब किस बात का दुख है? कहीं ना कहीं कोर्ट केस तो चल ही रहा है। मेरा कहना है कि अभी कोर्ट में केस चल ही रहा है और इन लोगों ने जो किया है, सोनम ने हत्या करी है मेरे बच्चे की, उनके मुजरिम तो एक एक करके सब छूट रहा है। एक पहले छूट गया, फिर दूसरा छूट गया, तीसरा छूट गया। तो ये केस तो पूरा खत्म हो जाएगा। आपको डर है कि कहीं आरोपी सभी छूट ना जाए? सभी आ रहे पूरे एक एक सब छूट रहा है। तो सर, हताशा क्यों हो रही है? इतने आप परेशान क्यों हो रहे हैं? आप ये भी कह रहे हैं कि मैं तो परिवार के साथ में। मेरे को मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिला ना, न्याय मिल ही नहीं रहा। वो तो एक एक सब छूट गया, सभी छूट जाएंगे ये लोग। मेघालय पुलिस में इतना निर्भर करता हूँ कि वो जांच अच्छी तरह से करे और नहीं तो पूरा परिवार आत्महत्या कर लेगा। नहीं सर, इतना तो मेरे ख्याल में हम लोग उम्मीद रख सकते हैं। मैं सचिन, परिवार आत्महत्या कर लेंगे। मुझे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। मैं चलो सरकार से ये कहूँगा कि वो बारीकी से उनके ये करें, जांच बराबर होनी हाँ, चाहिए। जांच बराबर कर, अच्छी तरह से जांच करें। सचिन भाई, मैं देख रहा हूँ कि काफी इमोशनल हो रहे हैं और मतलब ये कहा जाए, कल भी हमने देखा तो बहुत हताशा वाली स्थिति थी। परिवार की क्या स्टैंड है? सर देखो, हताश क्यों नहीं होंगे। आज मतलब कि चालान डायरी पेश होने के पहले इनको बेल होना स्टार्ट हो गई है और इनकी बेल लगाना स्टार्ट भी करा गया। तो पूरी प्लानिंग से गेम करा गया हमारे साथ में। और हमें एमपी पुलिस अभी अब सपोर्ट नहीं कर रही, जो हमको उम्मीद थी पहले कि हम कुछ बोल रहे हैं तो अब हमारे साथ में दे बोलते वो शिलोंग पुलिस में केस है, वहीं से केस चला जाएगा। तो हमें आज मतलब जो उम्मीद थी वो हमारी यही खत्म हो जाएगी, टूटती जा रही है। तो मेरी वहाँ के सरकार से रिक्वेस्ट है कि आज इस लड़की की वजह से, उस राज की वजह से मेघालय बदनाम हुआ था। यदि आप लोग उसको माफ कर रहे हो, आप अच्छी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर मैं इस तरह को बोल सकता नहीं। यदि आपको लगता है कि आपकी इज्जत नहीं गई है, मेघालय बदनाम नहीं हुआ, तो आप उनको छुड़वाने में मदद कर रहे हो। जब आप ऐसा कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? यदि मेघालय सरकार को लगता है कि मेघालय इतना बदनाम हुआ था, तो वो हिसाब से मैं सोचूं तो आज बच्चे किसी के हो, मेरे हों कि सीएम साहब के हों कि डीआईजी के हों कि वहाँ के पुलिस के किसी के हो, तो ये जिस तरह से आज केस उन्होंने चार डायरी पेश होने के पहले पहले जमाना मिलना स्टार्ट हो गई है। आज हम उनको फोन लगा थक गए वहाँ के अस्पताल वालों को कि हमको मृत्यु सर्टिफिकेट दिया जाए, हमें अभी तक वो नहीं मिला गया। तो उसके पहले जमाना मिलना स्टार्ट हो गई है। तो कार्रवाई किस तरीके से कर रहा है? इसमें बहुत हताश हो रहे हैं। सर मम्मी की तबीयत खराब है। मैंने कई डॉक्टर बुलाया था, नहीं डॉक्टर जो फटाफट आए थे, मतलब उनको ठंडे पड़ गए थे, उनको बीपी इतना ऊपर नीचे हो गया था। क्या कारण बन गया था? बस ये सुनने के बाद बस जो हुआ ना, शिलोम जेम्स की जमानत, क्योंकि अब जमाना एक के पीछे कंटिन्यू हो रही है। इसमें अपराधी बहुत सारे भी थे, लेकिन इसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया, टैक्सी वाले को अभी तक पकड़ाना था, जो कि टैक्सी वाला मेन था। राजा के घर को आज भी राजा का इंतजार है। राजा के भाई को इंतजार है कि उसे न्याय मिले। राजा को न्याय दिलाने के लिए विपिन रघुवंशी लगातार कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन विपिन रघुवंशी कल से थोड़े से शुद्ध नजर आ रहे हैं, थोड़े से नाराज नजर आ रहे हैं, थोड़े से खफा नजर आ रहे हैं। विपिन भाई, ऐसा खफा होने की क्या वजह हो गई? वजह इसमें यह है, जैसे कि जिस प्रकार से एक एक करके आरोपियों को जो है अभी छोड़ा जा रहा है, और इसमें से एक शिलोंग जेम्स जो है वो मुख्य आरोपी है। जैसे कि उसने सारे सबूत मिटाए हैं और पुलिस द्वारा उसको सारी जांच करने के बाद में उसके घर से चीज़ें मिली है, पैसे मिले गाड़ी में से, उसकी फ्लैट में से, और पिस्टल नॉलेज मिली है, और रकम जो उसकी है, उसकी जो साली है रतलाम में, वहाँ से मिली। तो इसमें सब कुछ मिटाने के बाद भी वो पुलिस को सारे सबूत मिल गए हैं
और उसने कबूल भी कर लिया है, सब में नहीं कहा था, सब मैंने उठाए थे। तो इसके बाद भी इन पे धाराएं बहुत कम लगी हुई है, और धाराएं कम लगने के बाद में जो है एक आरोपी को छोड़ा जा रहा भी है, तो इससे केस कमजोर हो रहा है, इतना हमारा है। दूसरी चीज़ जो है, इसका सहारा जो है, इसका सहारा जो है सोनम है, राजपुष्पा है, बाकी आरोपी भी इसका सहारा लेंगे आदमी का। तो इसी प्रकार से जो हम लोग जो है इसमें न्यायपालिका से हम एक ही निवेदन करते हैं, तो इसमें एक एक करके इन लोगों को छोड़ा जा रहा है। इसमें सख्ती से जो है पुलिस द्वारा इसमें पूछताछ होना चाहिए थी, जो नहीं हुई इसमें है। और कहीं ना कहीं हमें जो लग रहा है, तो पुलिस जो है इसमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चुक रही है, जो उनको मिला नहीं मोटिव तक इसमें। यानी कहीं कोई चूक हो रही है जिसकी वजह से, जिसका फायदा उठाकर ये आरोपी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं इस बात का शक भी तो नहीं हो रहा कि मुख्य आरोपी जो है राज कुशवाहा और सोनम? इसमें देखिए, इसमें भी जो है फिलहाल तो अभी जांच पूरी हुई भी नहीं है, और अधूरी जांच में जो है बेल हो रही है, तो कहीं ना कहीं इसमें पुलिस की कमजोरी दिख रही है, क्योंकि ना ही जांच पूरी हुई है, ना ही चालान डायरी पेश हुई है, और ना अभी तक मालूम पड़ा है मोटिव क्या मानने का था। गोविंद रघुवंशी की मैं बात करता हूँ, सोनम के भाई की, तो सोनम के भाई बड़े खामोश से नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब चालान पेश होगा तब जाकर मिलूंगा अपनी बहन से। देखिए, सोनम रघुवंशी भाई जो गोविंद रघुवंशी है, सरासर झूठ बोल रहा है और खुलेआम झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है चालान डायरी मिलने के पेश होने के बाद में भी जाऊँगा वहाँ पे मैं। तो ऐसा पूछे तो फिर राज कुशवाहा की वहाँ पे जमानत किसने लगाई है? राज कुशवाहा की जमानत लगाई गई है। जमानत लगाई गई है, और इसी हफ्ते में उसकी जमानत है लगाई है। और जिसके पास खाने के पैसे नहीं हैं, आटे के पैसे नहीं हैं, वो बंदा जो है यहाँ से शिलोंग जाके वकील कर रहा है कभी है, तो कहीं ना कहीं गोविंद के परिवार द्वारा उसका साथ दिया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से साथ दे रहा है वो, तो राज कुशवाहा छूटता कभी है तो सोनम को बेल मिलने में आसानी होगी। आपको लग रहा है कि सोनम का परिवार कहीं ना कहीं इन आरोपियों की मदद कर रहा है? हाँ, कर रहा है, क्योंकि 100% कर रहा होगा, क्योंकि वो जानते हैं ना, तो एक एक आरोपी जब छूटेंगे, जब एक सोनम छूटेगी इसके अंदर, और राज कुशवाहा छूटता का भी है, तो उसमें सोनम को भी छूटने का चांस ज़्यादा है, और सोनम के लिए भी वकील करा गया है, और सोनम की जमानत भी लगी गई है। और जितना अब तक मीडिया में भी सुनाई दिया या जितनी हमारी भी बातचीत हुई, तो गोविंद तो लगातार इस बात को कह रहा है कि मैं राजा के परिवार के साथ ही खड़ा हूँ। देखिए, परिवार के साथ खड़ा होना अलग होता है, और साथ रहना अलग होता है। खड़ी तो पूरे मीडिया के साथ में आ रहे हैं, पूरे भारत की दुनिया भी हमारे साथ में खड़ी है, पब्लिक सब सब खड़ी है, सरकार साथ खड़ी है। खड़े होने से क्या होता है? जो साथ देगा वो साथ खड़ा रहना। खड़े होने से, बोलने से कुछ नहीं होता, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे साथ में हूँ, उसके लिए साथ मिलना पड़ता है, साथ जाना पड़ता है, वकील साथ में करना पड़ता है, हर चीज़ साथ में करना पड़ता है, जो कि सुविधा की कुछ कहीं करी नहीं गई है। उसके बाद में गोविंद से तो इतना तक हमने बोला है, तो राज कुशवाहा से जो भाई था सोनम का, तो एक फोटो दिखा देता, उससे रास्ते फोटो दिखाते नहीं मन रही है, 2 महीने से एक फोटो नहीं दिखा पा रहा आदमी जो व्यक्ति है, तो आप खुद सोच लीजिए वो झूठा कितना बड़ा आदमी, कितना परिवार झूठ बोल रहा है उनका। मतलब परिवार को पता था आपको? अब ये लग रहा है कि परिवार को पता था इस रिलेशनशिप के बारे में, जिसका कि ये कहते हैं कि राज कुशवाहा का और सोनम के बीच में एक रिलेशन। हाँ, देखिए, राज कुशवाहा जो है और सोनम का जो है करीब 3 से 4 साल होगा इसको, बीच में दोनों का अफेयर होते हुए, और दोनों ने कबूल भी करा है, और दोनों ने कहा भी है, और सोनम के मुँह से भी ये भी बयान निकला है, जो कि मैं मेरे माता पिता को, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को, पापा को, मेरे भाई को, सभी को मैंने बोला था राजा से शादी कराओगे मेरे, कभी राजा को मार डालूंगी मैं। इन सबको पता होने के बाद भी जो है इन लोगों ने जो उसका साथ दिया है, इनको लगा होगा तो लड़की बोल रही है कुछ करी धरी गई, इनको पता होंगे लड़की मेंटल है, सोच सकती ज़्यादा नहीं है, जो सोच लेती ठान लेती है वो करके दिखाती है, जो कि गोविंद के परिवार ने खुद ने बोला है, तो हमारी लड़की जो है जो सोच लेती है वो करके दिखाती है। एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन थी तो पुलिस ने क्यों परिवार से कुछ इस तरह की चीज नहीं है कोई, और आपने कहा था कि आरोपी बढ़ सकते हैं, माँ को सब कुछ मालूम है। मैं देखिए, ये चीज़ तो मैं अब खुद देख रहा हूँ, 2 महीने से करीब बोल रहा हूँ मैं, तो सोनम की माँ को सब पता, सोनम की माँ को सब पता है, गोविंद को पता है, तो किसी प्रकार से भी शिलोंग पुलिस जो आई थी, एसआईटी टीम में आई थी, तो उनने किसी प्रकार से सख्ती से पूछताछ नहीं की गई, नॉर्मली पूछताछ उन्होंने करी उससे है, जो कि वो सख्ती से पूछताछ करते गए, तो आज इसका मोटिव मालूम पड़ सकता था। परिवार आज भी उम्मीद लगाए हैं, लेकिन परिवार का अब कहीं ना कहीं हौसला भी टूटता नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे एक एक करके सभी आरोपियों की जमानत होती जा रही है, उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं कम होती जा रही है कि राजा को इंसाफ मिलेगा या नहीं। वीरेंद्र के साथ मैं त्याग शेख, इंडिया न्यूज, इंदौर।